लगा रखा है। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज मंगलदास जी द्वारा संस्थापित सभी संस्थानों को संचालन और अधिवर्ती कर रहे हैं। आज आप हम सभी के अनुरोध से दर्शन से करतारपुर किया, साथ में अपने पवित्र मुखार बिंद से सत उपदेश व ज्ञान गंगा में स्नान करा करके हम आप सभी को अनुग्रहित करेंगे। गुरु कृष्ण कन्हैया की परम पूज्य महाराज की बहुत प्रियता। परमात्मने नमः। श्री गुरुदेवो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैध्रुवं चरित्रं पावनं एतत् यज्जलोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समरचना लभते चेष्टितम्। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत रसरसिक महाराज श्री सदानंद जी, मंच पर विद्यमान अन्य समस्त संत समुदाय, विद्वत समुदाय तथा इस भागीरथी गंगा के किनारे भागवत भागीरथी को श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त महानुभाव भक्तजन सुंदर साथी, आप सभी को विदित है कि संसार के अंतर्गत मनुष्य हमेशा हमेशा सुख की कामना करता है। मनुष्य प्रारंभ से लेकर के आप देखिए जीवन के अंत तक उसके मन में, उसके विचार में, उसके कार्य के करने में एक लक्ष्य बना रहता है और वह लक्ष्य है सुख। मनुष्य हमेशा सुख चाहता है। सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य पता नहीं क्या क्या करता है, पर सुख कब आता है और सुख कब चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, सुखने आड़े अनेक दुख बीजा से लेवाए नहीं केने कांचे धन। उस सुख की प्राप्ति के लिए अनेक दुखों को झेलना पड़ता है। एक विद्यार्थी के जीवन को आप देखें, परीक्षा पास करके ग्रेजुएट बनने के लिए अथवा मास्टर डिग्री लेने के लिए उसको कितने साल निकालना पड़ता है और परीक्षाओं को दे करके वो कितना परिश्रम उठाता है और अंत में जाकर के डिग्री हाथ लगती है तो थोड़ी देर उसे सुख का अनुभव होता है, परंतु जब वह देखता है कि उसे डिग्री से तो उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसे खाना भी नहीं मिल रहा है, तो फिर से वो परेशान हो जाता है, फिर से वह दुखी हो जाता है। एक कृषक की हाल को आप देखिए, खेती करता है, जमीन को अच्छी तरह ठीक ठाक करके उसमें बीजों को डालता है, खाद इत्यादि डालता है, जल से उसको सींचते रहता है और जाकर के समय पा करके उसमें फल लगता है, फसल तैयार हो जाता है और फसल तैयार करने के बाद उसको अच्छी तरह सुरक्षित करके फिर वह भोजन बना लेता है और भोजन बना करके एक दो ग्रास तक वो खाता है तो थोड़ी देर उसको सुख का अनुभव होता है। जरा सुख के लिए, थोड़ी देर के सुख के लिए मनुष्य कितना परिश्रम करता है। एक व्यापारी के
जीवन को आप देखिए, व्यापार करते जा रहा है, सुबह से शाम तक, देर रात तक। जब महीना भर व्यापार करके जब वो हिसाब निकालता है, तब उसके हाथ में 1000, 2000, 10,000 जब बचता है, तो व्यापारी थोड़ी देर सुख का अनुभव करता है। पर वह सुख नित्य नहीं रहता है, वह सुख शाश्वत नहीं है, वह सुख क्षणिक होता है। क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, अपनी सारी जिंदगी उस क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए लगा देता है। व्यक्ति कभी कभी सोचता है कि मकान बना करके रहेंगे अपने मकान में तो सुख का अनुभव होगा। उस मकान के बनाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। व्यक्ति सोचता है खुद का व्यापार होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अथवा व्यक्ति कभी कभी सोचता है हम नेता बन जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। इस तरह संसार के अंतर्गत सुखी बनने के लिए, सुख के दिन को देखने के लिए, उस आराम के दिन को देखने के लिए मनुष्य कितना परिश्रम करता है। बहुत से लोगों के जीवन में तो ये भी देखने को मिलता है कि सुख का दिन उनके सामने आता नहीं, बल्कि उससे पहले ही मरने का दिन आ जाता है, दुनिया से चले जाते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथ, श्रीमद् भागवत जैसे धर्म ग्रंथ और महामंत्री प्राणनाथ जी की वाणी श्रीमद् तारतम सागर जैसे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आप संसार की ओर दौड़ रहे हो सुख को पाने के लिए, मान सम्मान की ओर आप दौड़ रहे हो सुख को पाने के लिए, धन के पीछे भागे जा रहे हो सुख को पाने के लिए। पदार्थों में सुख नहीं है, पदार्थों में जो सुख छुपा हुआ है वो क्षणिक सुख है। आपकी आत्मा तो नित्य सुख के लिए, नित्य आनंद के लिए तरस रही है और आप भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हो जहाँ नित्य सुख कभी नहीं है, नित्य आनंद कभी नहीं है। इसलिए आप लौटो उस परमात्मा की ओर, लौटो उस अध्यात्म की ओर, लौटो उस धर्म की ओर, लौटो उस भगवत भक्ति की ओर जहाँ आपको स्थायी सुख, स्थायी आनंद, शाश्वत आराम आपको मिल सकता है। उस भगवत भक्ति की ओर लौटो। आप जानते हैं कि राजा परीक्षित पदार्थों में सुख की प्राप्ति के लिए, पदों में, मान सम्मान में सुख की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे थे और पूरे विश्व में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने के लिए राजा परीक्षित दौड़-धूप करते थे। परंतु उनको जैसे एक ऋषि के द्वारा श्राप हुआ, उस समय वे परेशान होकर करके गंगा किनारे आए और ऐसी घड़ी में सुखदेव जैसे महापुरुष उनको मिलते हैं तो कहते हैं देखो राजा, आज तक तुमने जो जिंदगी का जो अवसर बिताया है वो पदार्थों के लिए तुमने बिताया है। इस श्लोक में यही कहा गया है कि कृष्ण में सत्य है, कृष्ण में चैतन्य है, कृष्ण में आनंद है। हम पदार्थों में आनंद ढूंढ रहे थे, हम दुनिया के धन वैभव में सुख और आनंद की तलाश कर रहे थे, परंतु भागवत ने प्रारंभ में ही कह दिया कि वह आनंद पदार्थों में नहीं, दुनिया में नहीं, वह आनंद कृष्ण के चरणों में है। इसलिए हे राजा, उस कृष्ण के चरणों में झुक जाओ। केवल तुम ही नहीं, केवल मैं ही नहीं, ये सारे श्रोतागण, यह सारा समाज, ये समस्त मनुष्य समुदाय जब श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाएगा तो ही उनके जीवन में आनंद का संचार होगा, क्योंकि आनंद तो कृष्ण के पास विद्यमान है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुमको सत चाहिए तो कृष्ण को भजो, क्योंकि कृष्ण सत स्वरूप है। तुमको चैतन्य चाहिए, तुम्हारे जीवन में प्रकाश चाहिए, तुम्हारे जीवन में उजाला चाहिए, तुमको लाइट चाहिए। वह लाइट कोई सनलाइट नहीं, मून लाइट नहीं, तुमको डिवाइन लाइट चाहिए, दैवी एक शक्ति तुमको चाहिए। तो राजा कृष्ण के चरणों में झुक जाओ, क्योंकि वह लाइट, वह प्रकाश। और तुम्हें आनंद चाहिए तो कृष्ण आनंद के स्रोत हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। इसलिए ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाने से तुमको क्या होगा? तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के उत्पत्ति के कारण हैं, श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालन के कर्ता हैं और श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के संहार के कर्ता भी हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हे
ऐसे जो परब्रह्म श्री कृष्ण है उनके चरणों में झुक जाओगे तो तुम्हें क्या फल मिलेगा? तापत्रय विनाशाय, तुम्हारे तीनों तापों का विनाश हो जाएगा। आज दुनिया में मनुष्य आदि भौतिक ताप है, आध्यात्मिक ताप है, अधिदैविक दैविक ताप है, या तन का दुख है, मन का दुख है, धन का दुख है, अनेक प्रकार के दुख से मनुष्य दुखित हो रहा है। इन सारे दुखों से निवृत्त होना है, इन सारे ताप से निवृत्त होना है, तो हम सबको मिलकर के कृष्ण का भजन करना चाहिए, कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तो ऐसे परब्रह्म श्री कृष्ण, जिन श्री कृष्ण में सब कुछ समाया हुआ है और जिन श्री कृष्ण ने उस द्वापर के अंत में आकर के इस जगत को प्रेम लक्षणा भक्ति की शिक्षा दी, और जिन श्री कृष्ण ने गोपी भाव भी जगत में सर्वश्रेष्ठ भाव है। कृष्ण आने के पूर्व इस संसार में लोग ब्रह्म को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए यज्ञ आदि करते थे। उस मोक्ष को पाने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए कृष्ण आने के पूर्व लोग तपस्याएं किया करते थे, साधनाएं किया करते थे, अनेक कर्मकांड के मार्ग से, उपासना के मार्ग से, योग के मार्ग से कृष्ण प्राप्ति अथवा ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते थे। परंतु कृष्ण ने आकर के कह दिया कि न हम वेद न तपसा न दानेन न तैज्यया भक्त्या तु अनन्या शक्यमेव विदुर्जुन। हे अर्जुन, मुझे प्राप्ति करना चाहते हो तो केवल वेदों के पठन पाठन से मैं सुलभ नहीं हूँ, न हम वेद, केवल तपस्या के करने से भी मैं सुलभ नहीं हूँ, न तपस्या, केवल दान पुण्य के करने से मैं सुलभ नहीं हूँ, न दाने न होमादि के करने से भी मैं सुलभ नहीं हूँ, न तैज्यया। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, इतने सारे प्रयत्नों के करने पर भी आप नहीं मिलोगे, आप सुलभ नहीं होंगे, तो कैसे आपको पाया जाए, कैसे आपकी प्राप्ति होगी? कृष्ण ने मुक्त कंठ से कहा कि हे अर्जुन, मुझे पाना चाहते हो तो भक्त्या तो अनन्या शक्यमेव विदुर्जुन। अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं सुलभ हो जाता हूँ, और उसी अनन्य भक्ति को पतिव्रता भक्ति भी कहा जाता है, उसी अनन्य भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा जाता है, उसी अनन्य भक्ति को गोपी भाव कहा जाता है, सखी भाव कहा जाता है। ये गोपी भाव की भक्ति जगत के अंतर्गत श्री कृष्ण ने प्रशस्त कर दिया। तो हजारों लाखों, उस समय तो गोपियों की संख्या कुछ कम थी, परंतु उसके बाद निरंतर कृष्ण भक्ति की लहर बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और इस भक्ति में एक आनंद का संचार होता है। इस भक्ति में कृष्ण सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, न हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो उस वैकुंठ में भी नहीं हूँ, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं हूँ। मैं जहाँ मेरे भक्तजन मुझे याद करते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों के हृदय में ही मैं निरंतर वास करता हूँ। मुझे मेरा परम धाम अथवा मुझे वह वैकुंठ या अन्य किसी लोक से मुझे उतना अनुराग नहीं है जितना भक्तों के हृदय से मुझे अनुराग है, क्योंकि भक्तों के उस पवित्र हृदय में नित्य निरंतर मैं वास करना चाहता हूँ। तभी तो आप जानते हैं कि भक्त भक्ति करते हुए भगवान मय बन जाता है, और भगवान में उस भक्त के हृदय में आकर के जब विराजमान हो जाते हैं, और उस समय भक्त और भगवान के एक साथ जयकारे लगते हैं, भक्त और भगवान में कोई अंतर रह नहीं जाता। ऐसी स्थिति का चित्रण करते हुए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हम अरस परस हक के ए देखो मोमिनो हिसाबा, हम हक में हक हम में और हक बिना सब पावा। ऐसी भक्ति करो, ऐसी एकाग्रता आप में आ जाए, जिसे गोपी भाव कहा गया, जिसे सखी भाव कहा गया, सखी भाव भजिए वरतार। उस भावना में ऐसी एकाग्रता आ जाए कि आप परमात्मा के हृदय में
पहुंच जाएं और आपके हृदय में परमात्मा आ जाएं। कब आपके हृदय में परमात्मा आ जाएंगे? जब आप अपने हृदय को निर्मल बनाओगे, जब आप अपने हृदय को साफ बनाओगे, जब आप अपने हृदय को पाक बनाओगे, तभी परमात्मा आपके हृदय में आकर के विद्यमान हो जाते हैं। हमें परमात्मा की प्राप्ति, हमें परमधाम की प्राप्ति तब होगी जब हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे, बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे, हमारे अंतर्गत कोई विकार जब नहीं रहेगा, उस समय हमारे लिए परमात्मा दूर नहीं होंगे, नहीं हमारे लिए परमधाम दूर होगा। इसके लिए प्राणनाथ जी ने चौपाई में कहा कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंच सकता, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे श्री महामत। वही ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में आए और वही पूर्ण ब्रह्म महामते प्राणनाथ के रूप में कलियुग में आए। जामनगर में उनका आविर्भाव हुआ था और वही श्यामा महारानी श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में उनका आविर्भाव हुआ था और उन्होंने उस तारतम्य ज्ञान का प्रचार जामनगर से प्रारंभ किया था। वह कृष्ण भक्ति, वह परब्रह्म की भक्ति, वह श्री राज की भक्ति उन्होंने जामनगर से प्रारंभ किया और उस भक्ति के लहर को आगे बढ़ाते बढ़ाते महामती प्राणनाथ जी गुजरात की सीमा को लांघ करके राजस्थान और पश्चिमोत्तर भारत वर्षा दिल्ली इत्यादि होते हुए हरिद्वार की पावन भूमि में भी महामती प्राणनाथ आए थे। विक्रम संवत 1735 में कुंभ के महापर्व पर महामती प्राणनाथ जी ने यहाँ आकर के उस पूर्ण ब्रह्म का संदेश दिया, उस परब्रह्म की भक्ति की महिमा उन्होंने गाई और कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए एक आपस में विवाद खड़ा हो रहा था कि कौन पहले स्नान करे, कौन सा संप्रदाय बड़ा है। संप्रदाय वाले एक आपस में लड़ रहे थे, एक आपस में द्वंद्व मचा रहे थे, हम बड़े तुम बड़े, इस प्रकार से भेदभाव उपस्थित कर रहे थे। महामती स्वामी प्राणनाथ ने उस समय उन सबको ललकारा कि जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। सब परमात्मा के बंदे हैं, सब परमात्मा के भक्त हैं, इसलिए आपस में द्वंद्व क्यों मचाते हो? परमात्मा का नाम लेकर के इस तीर्थ में उस परमात्मा को याद करो और आप सब परमात्मा के भक्त हैं, सबको समान अधिकार है स्नान करने के लिए। यहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, आप सब समान हैं, इसलिए जिन कोई झगड़ो आप में, आपस में द्वंद्व मचाने की कोई जरूरत नहीं है। जुदे जुदे नामे गावही, उस परमात्मा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। उस परमात्मा के अनेक नाम हैं, परंतु परमात्मा एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते, एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म। ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, ऐसा संदेश महामती प्राणनाथ जी ने दिया। और मनुष्य ने भेष अनेक बना रखा है और अपने भेष के हिसाब से, अपने चिंतन के हिसाब से परमात्मा का स्वरूप भी भिन्न भिन्न बना करके लोग पूजा और अर्चना किया करते हैं, परंतु पूर्ण ब्रह्म कभी दो नहीं हो सकता है। पूर्ण ब्रह्म हमेशा एक ही है, एक ही रहेगा। इसलिए उस पूर्ण ब्रह्म को जानने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं उसी पूर्ण ब्रह्म की विभूति से बने हुए हैं। अलग अलग फल को देने के लिए, अलग अलग क्षेत्र को संचालन करने के लिए कोई लोकपाल बन करके, कोई दिक्पाल बन करके देवी देवता इस सृष्टि का जो है पालन कर रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं, सृष्टि को संचालन दे रहे हैं, परंतु देवी देवताओं से परे पूर्ण ब्रह्म है। जिस पूर्ण ब्रह्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उसी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति में सब कोई जुट जाओ, उसी परब्रह्म की भक्ति में सब कोई लग जाओ, तो धर्म पुरुषोत्तम परब्रह्म की आराधना, उसका चिंतन, उसका मनन करने लग जाएंगे। यह ज्ञान महामती प्राणनाथ जी ने आज से 300 वर्ष पूर्व इस हरिद्वार की भूमि पे दिया था और महामती प्राणनाथ जी ने कहा था कि उस पूर्ण ब्रह्म की भक्ति से जुड़ जाओगे तो आपके जीवन में आनंद का संचार होगा।
जो आनंद स्थायी होगा और जिस आनंद के द्वारा आपका यह लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। धर्म एक ऐसा तत्व है जिस धर्म के धारण से लौकिक जीवन भी हमारा समृद्ध हो जाता है और पारलौकिक जीवन भी हमारा समृद्ध हो जाता है, उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। धर्म हमेशा हमें इस भौतिक दुनिया से, भौतिक विचारों से, भौतिक चिंतन से हमें ऊपर उठाता है और धर्म हमेशा हमको ब्रह्म से जोड़ करके रखता है। धर्म हमेशा हमको समाज से जोड़ करके रखता है, संस्कृति से जोड़ करके रखता है। तो ऐसे इस धर्म के प्रतिपालन से, ऐसे इस धर्म के आश्रय ग्रहण करने से मानव हमेशा हमेशा अपने लक्ष्य बिंदु की ओर दौड़ता है। सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को ही धर्म का ज्ञान दिया, वही कृष्ण की महिमा बताई और महामती प्रणनंद ने वही कृष्ण की महिमा का प्रचार करते हुए पर नावे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता प्रसिद्ध प्रकटा आदरे जीवता जीव करंता। दुनिया में कृष्ण नाम की महिमा अमूल है। कृष्ण नाम में क्या शक्ति छुपी हुई है? कृष्ण कौन है लोग जानते नहीं हैं, परंतु भागवत की गहराई में जो उतरता है, तारतम्य वाणी की गहराई में जो उतरता है, उसे पता चलता है कि कृष्ण नाम में कितना रहस्य छुपा हुआ है। और कृष्ण नाम के चिंतन से, कृष्ण नाम के ध्यान से, कृष्ण नाम के मनन से हमारे जीवन में भी सत, चित और आनंद का विस्तार होगा। हम सत्यवादी बनेंगे, हम चैतन्य की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में आध्यात्मिक आनंद का विस्तार होगा और जिस आनंद के आते ही भौतिक आनंद तुच्छ हो जाएगा, संसार का सुख तुच्छ हो जाएगा। जब व्यक्ति को परमात्मा का अपार आनंद मिल जाता है, भगवत भक्ति करने का जब अपार सुख मिल जाता है, तो दुनिया का भौतिक सुख स्वयं तुच्छ हो जाता है। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि भौतिक संसार को तुच्छ जानो, वो कभी भौतिक संसार को तुच्छ समझता नहीं, परंतु धीरे धीरे भगवत भक्ति की गहराई में जब उतर जाता है तो स्वयमेव संसार उसको तुच्छ अनुभव होने लगता है, स्वयमेव उसके विकार दूर होने लग जाते हैं, उसका क्रोध स्वयमेव हट जाता है, लोग अपने आप शांत हो जाता है, उसके बुरे विचार अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ सत विचार का संचार हो जाता है, जहाँ सत्य का संचार